जैसे ये प्रश्न है, ये आपका क्या है, ये आपका यूपीपी उप निरीक्षक यानी यूपीपी उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको क्या किया है, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपका एक कथन दिया है, पूर्वानुमान दिया है। तो जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सबसे पहले उन शब्दों को खोजेंगे कि अगर वो शब्द है तो बगैर पढ़े उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बगैर पढ़े रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी आपका समय बचेगा। दूसरा, अगर देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और पूर्वानुमान में कहीं निगेटिव बातें की गई है तो उसको भी आप रिजेक्ट कर दिए। अगर मान लीजिए दोनों रिजेक्ट हो गया तो सीधे आप क्या करेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे और चेक करेंगे दोनों में से कौन सही नहीं है, कौन वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई शब्द भी नहीं है और इनमें से जो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, पूर्वानुमान भी पॉजिटिव है, तो फिर आपको इस बेस पर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे कथन में दिया है कि एक रिपोर्ट कहती है, यानी कोई रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। ठीक है, उसने रिपोर्ट ने क्या कहती है, रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो है सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने सांस्कृतिक विरासत में बहुत अच्छे हैं, उन देशों में से भी भारत एक अच्छा देश है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसको आपको सत्य मानना है। ठीक है, ये जो कथन बोला है ये आपको मानना है कि ये हाँ सत्य है। ठीक है, सत्य मान करके ही करना है। अब इसमें दो व्यक्ति आ गए पूर्वानुमान में, पहला और दूसरा। पहला ये कह रहा है कि भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे। ठीक, ये पहले का कहने का मतलब है। दूसरा कह रहा है कि सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी अन्य देश के तुलना में बेहतर है। अब एज आपको थर्ड पर्सन ये डिसीजन लेना है कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये बात सत्य है कि अगली पीढ़ी तक जो भी हमारी देश की सांस्कृतिक थी प्रथाएं थी वो बहुत अच्छे वाहक थे, जो हम लोगों से पहले लोग थे। अभी बहुत से ऐसे भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो या तो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पूर्वानुमान फर्स्ट में जो व्यक्ति कर रहा है उसका फर्स्ट का सही लगा है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो कह रहा है कि सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी अन्य देश के तुलना में बेहतर है। यानी देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि आप किसी से किसी का तुलना मत कीजिए। ठीक है, तुलना अगर किसी से किसी का कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या किया है, ये तुलना कर दी है, किसी अन्य देश से तुलना कर रहा है। जब भी तुलना करे तो वो आपका क्या होगा, पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। यानी आप किसी का किसी से तुलना नहीं कर सकते। सबकी एक अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है, सबकी अपनी कल्चर होती है। ठीक है, तो सबके आप किसी के कल्चर से किसी की विरासत से तुलना करके अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर सकते या नहीं कर सकते कि हम उससे बेहतर हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये तुलना कर रहा है। जब भी ये भी आप जान लीजिए, जब भी आपको पूर्वानुमान में तुलना करे किसी से, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो आपका पूर्वानुमान सही नहीं होगा। ठीक, तो देखा जाए तो फर्स्ट वाला आपका सही हुआ। ठीक, ये बात सत्य है कि बहुत सारी सांस्कृतिक प्रथाएं जो थी या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने की कगार पर है। तो इसमें से अगर ऑप्शन खोजेंगे तो कह रहा है कि केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। तो ये आपका फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, सही है कि ये बात सत्य है कि अच्छे वाहक थे, यानी केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। और ये आपका उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को उत्तर प्रदेश री एग्जाम, जो पुलिस वाली री एग्जाम होने वाली है, उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे और मिलेंगे ही 100% आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो यही रीजनिंग है, इसी में आपका दिमाग लगता है और इसी में आप कन्फ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा गलती भी आपसे इसी में रही होती है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के और भी प्रश्न